बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद राशिद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर के इन्फो हब। मैं आप सब दोस्तों को आर के इन्फो हब में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो भाई सऊदी अरब से छुट्टी पर गए हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश या इंडिया, और आपने अपने मुल्क में सऊदी अरब की मंजूरशुदा वैक्सीन लगवा ली है, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपनी वैक्सीन को तवक्कल ना पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको किन किन चीज़ों की डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। उससे पहले आपसे गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, तवक्कल ना पे ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको चंद डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपका तवक्कल ना का अकाउंट होना चाहिए, और उसके बाद सेकंड नंबर पर आपका एबशर का अकाउंट भी होना चाहिए, और उसके बाद आपको 3 और डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको अपने इकामा की PDF फाइल बनानी होगी, अपने इकामा की फ़ोटो की PDF फाइल, और उसके बाद आपने जो वैक्सीन लगवाई हुई है पाकिस्तान में, बांग्लादेश या इंडिया में, जो भी आपने वैक्सीन लगवाई हुई है उसकी सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके बाद आपकी पासपोर्ट की एक फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी। तवक्कल ना पे अप्लाई करने के लिए आपके पास ये तीनों फाइलें PDF में होनी चाहिए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि हम तवक्कल ना पे ऑनलाइन कैसे अपनी वैक्सीन को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की एक वेबसाइट है जिससे आप अपने वैक्सीन को तवक्कल ना पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट इस लिंक पर आ सकते हैं। दोस्तों, आपने ये सब रीड कर लेनी है, तमाम टर्म्स एंड कंडीशन, और सऊदी अरब की मंजूरशुदा वैक्सीन है ये जो आप देख सकते हैं इधर हमारे पास जो हो रही है, ठीक है ना। जब आप लिंक को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। तो आपने नीचे स्क्रॉल करके इधर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसके बाद द फॉलोइंग का ऑप्शन आ रहा है, तो आपने द फॉलोइंग पर क्लिक कर देना है। तो द फॉलोइंग पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आप हमारे पास एक और ऑप्शन है। इधर हमसे पूछ रहा है कि आप सऊदी हैं या मुकीम। तो हम अजनबी हैं या हम ओवरसीज़ हैं, तो हम मुकीम को सिलेक्ट करेंगे। मुकीम को सिलेक्ट करने के बाद आपने इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, जब आप इस लिंक पर आ जाएंगे तो आपके पास इधर इकामा नंबर मांगेगा, तो आपने इधर अपना इकामा नंबर ऐड कर देना है। तो दोस्तों, इकामा नंबर ऐड करने के बाद आपने अपनी एक्सपायरी डेट इधर इकामा की ऐड करनी है हिजरी में, और उसके बाद नंबर 3 पर आप इधर जो कोड देख रहे हैं वो कोड आपने इधर सिंपली ऐड कर देना है, और उसके बाद अगेन द फॉलोइंग पे आपने क्लिक करना है। तो दोस्तों, इकामा नंबर ऐड करने के बाद आप ये देख सकते हैं आपकी ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ गई है। तो इधर आपने नीचे आके इधर आपने अपना जीमेल इधर ऐड कर देना है, और इसके बाद वैसे रिपीट आपने अपना जीमेल इधर ऐड कर देना है जैसे आपने पहले ऐड किया है। आपने इधर अपना मोबाइल नंबर ऐड करना है, और उसके बाद द फॉलोइंग पे आपने क्लिक करना है। दोस्तों, द फॉलोइंग पे क्लिक करने के बाद आपने जो मोबाइल नंबर ऐड किया था उसके ऊपर एक SMS आएगा, ठीक है ना। तो SMS में कोड लिखा हुआ है, वो कोड आपने इधर ऐड कर देना है। तो दोस्तों, ये हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। इधर हमारे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी, और अब हमने अपनी ऐड करनी है वैक्सीन इन्फॉर्मेशन। तो आपकी जो वैक्सीन इन्फॉर्मेशन है वो आपने इधर ऐड कर देनी है। क्लिक करेंगे तो इधर आपसे पूछा जाएगा कि आपने कौन सी वैक्सीन लगवाई हुई है। तो आपने जो भी वैक्सीन लगवाई है वो उसको सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है ना। उसको सिलेक्ट करने के बाद अभी आपने अपने इधर वैक्सीन की डेट इधर ऐड करनी है, जिस डेट को आपने वैक्सीन लगवाई थी। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं मैंने अपनी फर्स्ट डोज की भी डेट ऐड कर दी है, और सेकंड डोज को भी मैंने अपनी डेट वैक्सीन की ऐड कर दी है। तो आपने ऐसे ही अपने वैक्सीन की जो डेट है वो ऐड कर देनी है। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं अटैचमेंट PDF फाइल मस्ट बी अटैच ओनली एंड द फाइल साइज शुड नॉट बी एक्सेस्ड 1 MB। तो दोस्तों, आपने जो फाइल सेंड करनी है PDF की इधर ऐड करनी है वो 1 MB से कम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो चलो, हम सबसे पहले नंबर पर है वो पासपोर्ट कॉपी। तो हमने इधर पासपोर्ट की जो कॉपी है वो इधर हमने ऐड करनी है। दोस्तों, नंबर 1 पे हमने अपनी पासपोर्ट की PDF फाइल बना के हमने इधर ऐड कर दी,
اور نمبر 2 پر ہے ہمارے پاس ویکسینیشن کارڈ پروف. تو ہم نے اپنا نمبر 2 پر ویکسینیشن کارڈ پروف ایڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو نمبر 2 پر ویکسینیشن کارڈ پروف ایڈ کرنے کے بعد ہمارے پاس نمبر 3 پر ادر اٹیچمنٹ ادر ڈاکومنٹ. ٹھیک ہے نا. ادھر آپ نے اپنے اقامے کا جو فوٹو ہے اس کو PDF میں کنورٹ کر کے ادھر آپ نے ایڈ کر دینا ہے. ٹھیک ہے نا. دوستو دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ تینوں ڈاکومنٹ ادھر ایڈ کر دیے ہیں. تینوں ڈاکومنٹ ایڈ کرنے کے بعد ہم نے ادھر ٹیک کر دینا ہے. ٹیک کرنے کے بعد آرڈر پروسیسنگ پر کلک کر دینا ہے. دوستو آرڈر پروسیسنگ پر کلک کرنے کے بعد ہماری جو ویکسینیشن کا مرحلہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور ہم نے اپنے ویکسینیشن کے لیے اپلائی کر دیا ہے. یہ تقریباً میرے خیال میں 5 سے 6 دن کے اندر ہماری اپروول آ جاتی ہے. جو نمبر آپ نے ایڈ کیا تھا اسی پر میسج آئے گا اور جو ای میل آپ نے ایڈ کیا تھا ادھر اسی پر آپ کے پاس ایک SMS آئے گا کہ آپ کی ویکسینیشن سعودی عرب میں منظور ہو گئی ہے. دوستو آپ اس طرح سے اپنی ویکسین کو اپلائی کر سکتے ہیں توکلنا کے لیے. تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.